ये जो बड़ी ही एक सरल कहानी है, जिनमें एक पिकअप जो 2012 के अंदर इन्होंने इस पिकअप से ही संपूर्ण ये जो आपको गाड़ियां दिखाई दे रही, हेलो, हाँ, बीच में एक बार भारत माता का देखा, भारत माता की बहुत ही वंदे ऐसे वीर बेटों को जन्म दिया जो देश के लिए सरहदों पर अपनी जान की परवाह न किए हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं, और इन्हीं के बल पर हम आराम से सो पाते हैं। ऐसे वीर लाडलों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत ही हर्षोल्लास खुशी का दिन है। ये जो है अभिनव ड्राइविंग स्कूल के अंदर ये 10वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और एक छोटे से प्लेटफॉर्म से किस तरीके से सर ने कड़ी मेहनत लगन के बल पर इस मुकाम को हासिल किया है। और माता की, भारत माता की वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं सर से निवेदन करूंगा, चौड़ी हो जाती है जैसे भारत माता की वंदे वंदे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। माता जी दीप प्रज्वलित कर रही हैं, इसके बाद में सरस्वती वंदन होगा। इसके बाद में सरस्वती माँ के लिए वंदन होगा। जय मातरम, मातरम, जय। सभी फूल अर्पित करते हुए धीरे धीरे अपनी जगह पे बैठे हैं। बाकी दूसरा रो है, अपने धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। माँ सरस्वती, माँ विद्या की देवी, सुर की देवी, ताल की देवी, इनसे प्रार्थना कीजिए कि हमें सद्बुद्धि के साथ में, जिस किस्मत कितनी भी रोशन हो, मेहनत की आग में जलना जरूरी है। मंजिल कितनी भी पास हो, कुछ कदम चलना जरूरी है। बिना कड़ी मेहनत के मुकाम को हासिल करना नामुमकिन है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की,
हर्षोल्लास से ये वर्दी ही ऐसी है उत्पन्न होती है। धन्य है, एक बार फिर से उस माँ को मैं नमन करता हूँ। धन्य है वो वीर प्रसूति माँ, उन्होंने ऐसे वीर राजुओं को जन्म दिया है।
अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का जो 10वां जो है स्थापना दिवस था उसमें आप सब मौजूद हो। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मैं सबसे बड़ी चीज़, जब किसी भी मुकाम पे इंसान पहुँच जाता है तो संस्थाएं उसी जो उसका ओनर होता है उसकी नहीं होती। मैं और मेरी टीम इसी विजन से हम काम करते हैं कि संस्था उन सभी की है जो यहाँ आ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, और संस्था आप लोगों की है, आपकी वजह से है और आपकी वजह से ही हम हैं और उसी वजह से हमारी पहचान है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, 2012 के अंदर हमने एक छोटी सी पहल चालू की थी कि ड्राइवरी के क्षेत्र में बहुत सारे, आज से हम 10 साल पीछे जाते हैं तो उस समय गाड़ियां बहुत कम होती थी, सीखने के लिए बहुत कम मिलता था लोगों को। तो अभ्यर्थी क्या है कि ड्राइवरी टेस्ट में फेल हो जाते थे। तो हमने सोचा था कि यार क्यों ना कि हम जो है इस पहल को धीरे धीरे चालू करें और इसको जो है उस मुकाम तक लेके जाएं। तो आज ही के दिन से हमने जो है इस आगे की बात बताने से पहले आप अपने उधर देखोगे, ये एक गाड़ी थी, हमने खुद अपने तनख्वाह से लोन लेके और इस गाड़ी को हमने जो है खरीदा था। और सिंगाना के अंदर एक ग्राउंड है और मुरादपुर में ग्राउंड है, वहां पे हमने छोटी छोटी बाबा हनुमान दास जी का मंदिर है, उनके वहां से पीछे से हमने जो ध्वजाएं चोरी की थी, जो मंदिर में जो ध्वजा चढ़ा के जाते हैं वो वहां से हम लेके आए थे कि वो जमीन में गाड़ गाड़ के और चुनने की लाइनों की जगह अपने जो चूल्हे की जो राख होती है ना, उस राख को हम उसमें पॉलीथीन में भर के और सीधी लाइनें बनाकर और उस मुकाम से चालू किया था। तो हमारा जो ये जो ट्रेनिंग जो दी थी उसमें सबसे पहले CISF कांस्टेबल की जो 2010 और 11 की जो भर्ती थी उसकी 2012 में चंडीगढ़ और पानीपत में उसकी ट्रायल थी। तो फर्स्ट हमारा जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था वो 2012 में, राजू नाम है उसका, वो आज CISF NDRF में कार्यरत है। और उसके जो भाई हैं उन्होंने जो बोला था कि यार आप जो इसको मेरे पास भेज दो, मैं इसको सिखा दूंगा। तो उस राजू को हमने ट्रेनिंग दिया था वहाँ सिंगाना में। फिर धीरे धीरे दोस्तों उसी कड़ी में आज जुड़ती जुड़ती, हमें नहीं पता था कि ये जो ध्वजा है वो हमें इस मुकाम तक और इस यहाँ तक जो पहुँचा देगी। तो आगे की जो है आप बीती जो आपका हमारा जो 10 साल का सफर है, जो चूल्हे की उस राख से सीधी लाइनें खींचने के लिए और उस मंदिर की उन ध्वजाओं से बच्चों को टारगेट लाइन दिखाने के लिए, एलिवेशन देने के लिए हम जिनको इस्तेमाल करते थे, वो इस मुकाम तक पहुंचा देगी। उसको आगे की प्रक्रिया जो 10 साल की हम आपको बताने से पहले, वो हमारे भाग्य रेखाओं की लकीरें और वो प्रगति के उस रथ को मैं जो है सबसे पहले आज ये जो स्थापना दिवस जो हम मना रहे हैं 10 साल, वो उसी गाड़ी की जो है कि ये देन है जो हमने इसको जो है खरीदा था। और इसी से बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो हमने आज ट्रेनिंग देकर और हम इससे सफल करते हैं। हमारी सक्सेस का कारण भी ये है, जो भी बच्चा आता है हम सबसे पहले इसी पर, चाहे उसको कितनी भी गाड़ी चलानी आती हो, और हम इसी गाड़ी से उसको जो है ट्रेनिंग देते हैं। आप सभी ने देखा भी होगा और आप आते भी हो। तो आप सबसे पहले हम उस भाग्य लक्ष्मी, उस प्रगति के रथ जिसने आज इस अभिनव ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल को इस प्रगति के पद तक पहुंचाया, मैं उसकी वंदना और उसका जो है आज की जो आगे की जो 10वीं जो इसका स्थापना दिवस है इस संस्था का, वो मनाने से पहले उसका जो हम जो है पूजा करेंगे और केक काटेंगे। उस केक से सेलिब्रेट करने के बाद मैं आपको कहानी सुनाऊंगा कि इंसान की शख्सियत और इंसान की खुद की सोच और इंसान की मेहनत करने का तरीका उसको कहाँ तक पहुँचा सकता है, ये मैं बता सकता हूँ। मैं इतना ज़रूर बोलता हूँ, आज मेरे को 7 दिन हो गए यहाँ से आए। मेरे बच्चे, मैं जहाँ ड्यूटी करता हूँ नीमच में है, मैं 7 दिन में मात्र उनसे 3 बार बात किया है। कभी नहीं हो सकता ये कि कोई आदमी आज 7 दिन में अपने बच्चों से 3 बार बात करता हो, वो भी आप निकाल सकते हो मुश्किल से 10 या 15 मिनट मैंने बात किया होगा। बच्चा भी बीमार था, मुझे यार इसको दवाई वगैरह दिलाओ, मैं कल आता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपनी जवाबदारी समझता हूँ। किसी भी चीज़ को आप, जैसे अनिल जी ने बताया था वट वृक्ष फैलना बहुत जरूरी है। फैला कोई भी सकता है, उसकी पहल करने के लिए आपको जवाबदारियां अपने कंधे पे लेके चलनी पड़ती है। आज मैं अपने बच्चों से ज्यादा जो इस संस्था के प्रति जो आस्था लेके यहाँ पे आते हैं, उनकी मेरे को हमेशा
जो है फिक्र रहती है। और जो अभ्यर्थी जो यहाँ पे आता है, किसी प्रकार की उसको समस्या होती है, वो मेरे पास आता है तो मैं उसके हमेशा समाधान करता हूँ। पर दोस्तों, ये इस जमीन का ही वरदान है कि जो जितनी चीज की क्षमता मानते हुए और यहाँ पर जितना जो ट्रेनिंग लेके चला जाएगा, वो उसमें सक्सेस 100% होगा, ये मेरा वादा है। और तो अभी हम आगे की जो सक्सेस की जो हमारी एक एक पसीने की बूंदे और बिताए हुए पलों की जो कहानी, आज एक छोटी सी गाड़ी से लेके 22 से 23 जो है 24 गाड़ियों का एक परिवार, और जिस संस्था के अंदर 15 से 16 स्टाफ हमेशा जो है काम करता रहता है, उसकी सक्सेस की कहानी सुनाऊंगा। और इसके अंदर जो है हमारी किस किस क्षेत्र में जो है मदद की और किस हिसाब से हम यहाँ तक पहुंचे, मैं अपनी ड्यूटी से कठिन समय निकाल कर किस हिसाब से यहाँ पे दे सकता हूँ। साल में गिनती की 2 महीने की छुट्टी होती है, उसमें मैं पूरा समय इसे जो है संस्था के विकास में जो बच्चे यहाँ से उम्मीदें लेके आते हैं, मैं उनको देता हूँ। तो आगे की कहानी आपको जरूर सुनाएंगे। तब से पहले हम सेलिब्रेट करेंगे। आज का दिन हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। मेरा परिवार अभिनव ड्राइविंग स्कूल है, जो यूट्यूब परिवार पे जो सभी मेरे साथी जो देख रहे हैं, उसको वो इसी से सेलिब्रेशन करें। और जो यहाँ हैं वो जो है अभी जो केक काट के फिर आपको मैं 2-4 जिंदगी में सक्सेसफुल होने की और आगे की जो कथाएं सुनाऊंगा। जिस जगह आप बैठे हो, ये फिर हमने कब से चालू किया, फिर धीरे धीरे कड़ी से कड़ी कैसे जुड़ती रही, इस चीज का मुझे मार्गदर्शन कहाँ से मिला। नित्य नए नए छोटे छोटे जो मुकाम आते थे, जो मुसीबतें आती थी, उनसे मैंने कैसे उस पार जो है जाना सीखा। और हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, मैं विश्व की बता सकता हूँ, कोई भी संस्था, यदि इंसान किसी भी एजुकेशन सेक्टर में कोई संस्था चलाता है, तो उस संस्थाओं में जो ये मैं संस्था चला रहा हूँ, ये कितनी डिफिकल्ट होती है चलानी। और इतने बड़े प्लेटफार्म को, जो आज पूरे हिंदुस्तान में ड्राइवरी के प्लेटफार्म को साल हर क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र की भर्ती हो, उसमें अपने आप को चाहे यूट्यूब से लेके सिखाने से लेके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके स्टाफ मैनेजमेंट से लेके टीचिंग से लेके और सभी तरीका से मैं किस प्रकार से जो इसको मैनेज करता हूँ, इसकी कहानी हम जरूर सुनेंगे। तो तब तक हम जो है उस भाग्य लक्ष्मी को और उसको केक काट के उसका मैं वंदन और पूजा करके जो मनाऊंगा। मैं दशहरा और दीपावली की कोई भी पूजा होती है, मैं हमेशा, आप फोटो भी देख सकते हो, मैं मेरी इस गाड़ी की पूजा करता हूँ। और मेरे पास कोई भी भाई है मेरा, इसके पास जरूर खुद की गाड़ी है, ये खुद गाड़ी मेंटेन करता है अपनी थाने में। यहाँ से 20 किलोमीटर भी थाना, 10 किलोमीटर भी थाना नहीं है, वहां भी ये खुद गाड़ी से जाता है। मेरे पास कोई भी व्हीकल नहीं है, मेरी संपत्ति यही गाड़ी, मेरे पास कोई भी अपनी गाड़ी नहीं है। और ना मैंने अपने लिए अभी तक कोई गाड़ी खरीदी और ना मैंने कोई मोटरसाइकिल नहीं खरीदी। मेरे पास नीमच में एक स्कूटी है, वो स्कूटी भी जो है यहाँ जो इस भाई ने खरीदी थी, क्योंकि इंसान को अलग हर प्रकार का फैशन होता है। मेरा फैशन मुझे करने के लिए कभी मौका ही नहीं मिला। मेरा फैशन अभी जुड़ गया कि जो बंदे जो मेरे से उम्मीद करके यहाँ पे आते हैं, उनको उस सक्सेस तक पहुंचाना मेरा फैशन है। गाड़ी चलाना और जिंदगी के अंदर अच्छे बंगले में रहना, अच्छी लग्जरी गाड़ी में रहना, ये सब जो है मेरी लाइफ का फैशन नहीं है। मैं और मेरी जो है मैडम है, मेरे बच्चे हैं, हम कई साल तक सिंघाड़ा में कोई भी काम होता था, आज से 8 साल 9 साल 6 साल 5 साल पहले, तो भी हम इस बाजार में इस गाड़ी को लेके जाते थे। मुझे क्या क्या इसके बारे में सुनना पड़ता था, वो सब कहानी मैं आपको बताऊँ। अनिल जी को दो बल, इसमें से 2 स्टूडेंट। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर को खिलाओ। जी आप काटो इसके। अरे को दो। हरी जी आप अनिल जी को दो, जी काट हरी जी आप
ये ज़मीं चूम कर सब कहो झूम कर, ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा, क्या जलवा क्या बरवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूं आप लोगों के द्वारा इतना प्रेम और इतने, ये मेरी एनर्जी और मेरी शक्ति और मेरी काम करने की शैली को और ज़्यादा बढ़ा देता है कि जब आप लोगों के द्वारा जब इतना प्रेम और इतना उत्साह और इतनी खुशी जो मिलती है। तो दोस्तों अभी एक छोटी सी मैं और आप लोग जो आज इस खुशी के पर्व के, इस खुशी के इस क्षणों के जो साक्षी हैं यहाँ पर, उनको मैं एक छोटा सा मेरी तरफ से एक ये गिफ्ट है कि जल्द ही आने वाली 15 जून से हमारी जो है अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स के द्वारा प्रकाशित दिल्ली पुलिस की बुक जो आपको जो है बाजार में और कहीं पे भी आपको जो है ऑनलाइन मिलेगी। और जो अभ्यर्थी यहाँ पर हैं अभी प्रेजेंट में, उनके घर ये फ्री जो है हम उनके घर वहां पे भेजेंगे इस बुक को। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी पहल है। बहुत से स्टूडेंट जो बोलते हैं कि सर हमें जो है बुक दो, हम बहुत, हमारा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। दूसरी, हम नौकरी से हार्ड ड्यूटी पहले से अपना टाइम निकाल के और ये इतना जो समय दे पाते हैं, मैं बता रहा हूँ जहाँ पिछले 4 या 6 साल की तो मैं बताता हूँ कि मैं रात को 5 घंटे से ज्यादा मैं सोया नहीं कभी भी, क्योंकि जो मेरी जो उम्मीद है, मेरी जो सोच है और मेरा जो काम है वो मुझे अपने आप जगा देता है। तो मैं आपको मैं अपना एक्सपीरियंस और अनुभव बताऊंगा कि ये जो इस मुकाम तक हम आज यहाँ पे हैं, ये सब आप सब लोगों की वजह से है कि आप लोगों ने आप जो इतना प्यार और इतना साथ जो दिया, उसकी वजह से आज ये जो है अभिनव ड्राइविंग स्कूल ने आज अपना 10 साल का ये सफर पूरा किया। दोस्तों शुरू में जो उस राजू को मैंने भर्ती ट्रेनिंग देके जब वो भर्ती हुआ था CISF में, उस समय रिटर्न नहीं होता था, ड्राइवरी चला, गाड़ी चलाओ और भर्ती हो जाओ। तो उसको बाद में जब धीरे धीरे छुट्टी मिलती थी, जब भर्ती आती थी, मैं अपनी छुट्टी भी उसी हिसाब से जो है प्लान करता हूँ कि कब भर्ती आए और उस समय जो है जाकर ज्यादा से ज्यादा हम उसको जो है टाइम दे सकें। आप जब इतने बड़े इस प्लेटफॉर्म को आप देख रहे हो, इतनी जोरी गाड़ियां हैं, ड्राइवर सेक्टर की बहुत कम भर्ती आती हैं, इसको लाइफ टाइम अपने आप में मेंटेन रखना बहुत ही बड़ी बात है। कोविड में तो इन सब गाड़ियों की जो इंश्योरेंस, स्टाफ को फीस, ये जो मेरा जितना भी स्टाफ है, मैंने कोरोना में किसी की भी मैंने छुट्टी नहीं की। जब मेरे को सरकार अन्न देती है, मैं उसका खाना खाता हूं, तो ये इस संस्था के सब सदस्य हैं, तो इनको जो है कौन देगा। तो सभी को जो है मैंने कभी छुट्टी नहीं की। घर पे होने के बाद भी चाहे मुझे मेरी तनख्वाह से देना पड़े, चाहे मुझे हो सकता है कि मुझे इनकी सब की सैलरी 30 तारीख की बजाय कोविड टाइम में मैंने जो है आने वाली अगली 15 तारीख यानी 45 दिन के बाद दिया हो, पर मैंने दिया है। और अभी भी जो
अनिल सर हैं, जो भी स्टाफ है आप इनसे पूछ सकते हो। जब मुझे 31 या 30 को मिलती है तो जो मेरे साथ यहाँ टीम में काम करता तो क्यों ना मैं उसको 10 दिन पहले दूं, कि 10 दिन पहले उनको पगार दे, जिससे कि वो काम करे और बेहतर से बेहतर आपको परिणाम मिलेगा। तब चलते हैं। हम इस गाड़ी को हमने पर्सनल लोन भर के इसको चालू किया था। धीरे धीरे जो सिंगाना में ग्राउंड है वहां सिखाया, फिर भर्तियां थोड़ी तेज हुई इसकी ड्राइवर की। उस दौरान जो है बाद में दिल्ली पुलिस की एक भर्ती आई थी, उसमें बहुत कम अभ्यर्थी आए थे कि प्रचार इतना ज्यादा नहीं था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं था, हम लोग को इतना टाइम नहीं मिलता था। जो हमारे पहचान में जो लग जाते थे वो ही बच्चे हम उनको आते थे, मैं नहीं भी रहता था। तो फिर हमारा जो भाई है जो अभी ड्राइवर कांस्टेबल से जो है ये जो है अपनी तैयारी कराते थे। फिर धीरे धीरे जब एक गाड़ी से 2 गाड़ी, 2 गाड़ी से 3, आज पिछली 7 साल हो गया। 7 साल से जब हमने इसकी यहाँ पर नींव रखी थी, उसके बाद नित नई ये जो ईंटें हैं धीरे धीरे आगे की मंजिल की तरफ बढ़ रही हैं। तो दोस्तों काम कोई भी हो, उस काम को आपका अनुभव, आपका तजुर्बा और आपकी जो चुनौतियां हैं वो आपको जो है जगा देती हैं। तो मैं यहाँ तक के सफर की प्रेरणा से यही सीखा है कि आपको कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानना, और आदमी हार के ही बहुत कुछ सीखता है। आपकी गलतियां होती हैं तो वो गलतियां आपको हमेशा आगे के लिए प्रेरणा देती हैं। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो आने के बाद यही बोलते हैं कि सर मैं पिछली भर्ती में ITBP के अंदर मैं रिटर्न क्लियर कर दिया था, ड्राइवरी में फेल हो गया था। कोई बोलता है कि सर मैं ड्राइवरी में पास हो गया था, मैंने रिटर्न क्लियर कर दिया था। मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बताता हूँ दोस्तों, जिंदगी जो है बहुत बड़ी है। एक ही चीज के सहारे से आपकी जिंदगी अपने को नहीं काटनी है, आपने को पूरी जिंदगी में और भी सपने सजोने हैं। माँ बाप का भी आपके ऊपर जो है आस रहती है कि बच्चा कब नौकरी लगे। तो आप जिस भी भर्ती में फार्म भरते हो उसको जी जान लगन से अपने आप को झोंक दो। उसके अंदर क्या करना है, झोंक देना है कि मुझे इस चीज के अंदर ये प्राप्त करनी है। मैं ड्राइवर सेक्टर की भर्ती की बात कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। ड्राइवर की भर्ती में बहुत ही इजी होता है भर्ती होना। इसमें रिटर्न क्लियर होने के बाद बहुत सारे बच्चे ड्राइवरी में फेल हो जाते हैं, फिर ड्राइवरी में पास होने के बाद में मेडिकल में जाते हैं। किसी का लाइसेंस की वेरिफिकेशन ठीक नहीं होती, किसी का कुछ नहीं होता। और जो साफ सुथरा थोड़ी मेहनत करता रहेगा, अपने दिमाग में रखेगा कि इस भर्ती पे मुझे पूरा तो नहीं, मैं 90 या 80% करूं, वो उस भर्ती में पक्का सक्सेस होता है। ड्राइवर की भर्ती का आप देख लीजिए, मात्र 10वीं पास लेवल का जो है पेपर आता है। अभी तो ड्राइवरी से संबंधित पूछने लगे। CISF में जो आप देख सकते हो पहले पेपर नहीं होता था, अभी 10th लेवल का पेपर आता है। SSB में 10th लेवल का पेपर आता है। तो लेवल कुछ भी नहीं है, आप में उसमें शर्तें होती है, इतने % अभ्यर्थी को पास करके ड्राइवरी में भेज देंगे। तो दोस्तों आप मेहनत करें और हमारे द्वारा जो भी मार्गदर्शन जहां यहाँ मिलता है हम श्रेष्ठ करने की कोशिश करते हैं। ये परिवार है, ये सब आप सब लोगों की वजह से है। और मैं आपका उन सब साथियों का आज भारत के अंदर अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का सबसे बड़ा यूट्यूब परिवार है, जो सिर्फ ड्राइवरी के ही क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर होंगे, मैं ड्राइवरी के क्षेत्र की बात करता हूँ। जो स्पेशल ड्राइवरी के क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा यूट्यूब परिवार है, वो सब आप लोगों के विश्वास की वजह से है और हम उसको हमेशा कायम करने की कोशिश करते हैं। आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि दिन भर ट्रेनिंग चलती है, मेरा स्टाफ और हम बहुत हार्ड समय में ये सब चीज़ें अरेंज कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई यहाँ पर बच्चा आया है तो वो कम से कम उसका यहाँ से 1 मिनट भी ना जाए। रात है, थोड़ा सा जल्दी इसको जो है क्लोज करेंगे। और अभी DSSB फायर के और कृषि विभाग के कुछ अभ्यर्थियों का जो है ट्रेनिंग जो है 15 दिन, 7 दिन और 10 दिन का खत्म हो गया है। हम उनको जो है यहाँ प्रमाण पत्र और मेडल से जो है सम्मानित करेंगे। ये प्रमाण पत्र आप कहीं पर भी जो है आप कोई भी भर्ती में जाओगे, अभी मेरे पास बहुत सारे प्रमाण पत्र की जो हम देते हैं वेरिफिकेशन आती है, क्योंकि आप सरकारी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हो तो सरकारी डिपार्टमेंट की किसी भी गाड़ी की, बहुत कम गाड़ियों की इंश्योरेंस नहीं होती है। वो ये चाहते हैं कि एक्चुअली ये चलानी जानता है या नहीं जानता, और टेस्ट अरेंज कराने का भी यही मतलब है कि अच्छा ड्राइवर हो जिससे कि वाहनों को क्षति न पहुंचे। तो उसको हम क्रम में जो है वेरिफिकेशन वगैरह कराते हैं। तो अभी जो है अनिल जी सर बताएंगे, एक अभ्यर्थी यहाँ पे आए और आकर जो है वो अपना प्रमाण पत्र और मेडल ले। और इनके लिए मैं जो हमारे पिता परमेश्वर जीजो जी हैं, गीसाराम जी जो हमेशा, और मान सिंह जी
एक उम्र का तगाजा इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारा होता है। और मैं मान सिंह जी को बोलने का मेरा मकसद ये है कि मैं जब भी बोलता हूँ कि इनको कुछ ऊर्जा मिले, ठीक है, तो मैं इन मान सिंह जी को और हमारे दोनों जीजो जी को, इनको जो यहाँ बुलाता हूँ, वो एक एक अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र दें और अनिल जी इस प्रक्रिया को करवाएं और मीणा मेजर यहाँ पे आए, नाम बोले और उनको जो है प्रमाण पत्र दे के उनकी ट्रेनिंग पूरा हुआ है। और मैं उनको यही बताना चाहता हूँ, भविष्य में कहीं भी रहें, आप अपने परिवार की छाप छोड़ते हैं, आप अपनी अच्छाइयों को अपने साथ लेके जाते हो, तो जाने के बाद में इंसान का पता चलता है। तो अच्छे रहें, हेल्दी रहें, अच्छी सोच रखें, अच्छे विचार रखें और अच्छी सोसाइटी में रहें। और नौकरी को एक ही बार में आपको प्राप्त करनी है, फिर पीसफुल लाइफ जीनी है, तो अपने आप को जो भी भर्ती का फार्म भरते हो उसमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक दो। पूरी तरह से झोंकने का मतलब है कि आप उसकी मेहनत करो, एक ही बार में ड्राइवर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ज्यादा हार्ड नहीं आता। उदाहरण के तौर पे ITBP की, जिस देश की 125 करोड़ की आबादी है, एक वैकेंसी के लिए 1.25-1.5 लाख कैंडिडेट आते हैं, उसकी 53 मेरिट रहना अपने आप में ये हो जाता है कि जहां पर वैकेंसी नौकरियां ज्यादा है, जनसंख्या कम है। बात समझ में आ रहा है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो आप मेहनत करें। अभी मैं जो है मीणा मेजर से और अनिल जी से और जीजो जी से बोलता हूँ कि वो जो है इन प्यारे छात्रों को जो है सम्मानित करें। और ये अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर आज 9 साल से हमारे यहाँ पर जो है, मैं बोलता हूँ 10 साल आज हमने पूरे कर लिए। 10 साल से आज हमारे यहाँ पर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो हमारे यहाँ से जो है बच्चा ट्रेनिंग लेकर अपनी सेवा नहीं दे रहा हो, चाहे CISF हो, चाहे ITBP हो, चाहे SSB हो, चाहे ASC ड्राइवर हो। तो उसी प्रकार से भारत के चारों कोनों में आप देख सकते हो। उत्तरी छोर पे आप जम्मू कश्मीर में आपको BRO गिरफ्त का जवान लहलाती पहाड़ियों पे मिलेगा, तो यदि वो ड्राइवर पोस्ट पे होगा तो वो अभिनव ट्रेनिंग सेंटर की इस पावन जमीन में प्रशिक्षण लेकर और जो अपना वर्दी पहनने का सपना और चाहत पूरी किया है। और आप उत्तरी छोर में देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह या ऐसी जगह पर CISF होगी, वहां पर जो है CISF में बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट हुआ है। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके सिलेक्ट हुए हैं। वो अभिनव ट्रेनिंग सेंटर के प्रांगण में सीख कर आज CISF की वर्दी पहन के अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। आप पश्चिमी छोर देख सकते हो, आसाम गुवाहाटी, यहाँ पर ASC ITBP के जवान जो वहाँ पर माँ भारती की सरहदों पे सेवा कर रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ जो है मेहनत किया है। और पूर्वी छोर पे देख सकते हो, पश्चिमी कहीं भी गुजरात जाओ, आसाम जाओ, जहां जहां पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, ड्राइवर की भर्ती उस डिपार्टमेंट की हुई है, तो हमारा अभ्यर्थी वहां पर पक्का मिलेगा। तो दोस्तों, आप जो है मेहनत करें अपनी लाइफ में। और जिन अभ्यर्थियों का अच्छी ट्रेनिंग पूरी हुई है, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ, जहां भी जाएं अच्छे से जो है काम करें। जो ट्रेनिंग आपने पाई है उसको ध्यान में रखते हुए बेहतर करें। और मैं आपके इसी चीज से आपके उज्जवल भविष्य की और आपके परिवार की जो है सुकल समृद्धि की जो है आशाएं करता हूँ। अनिल जी बोलो। मैं घीसाराम जी से निवेदन करूंगा, मंच पे आइए सर, मंच पे आइए और इन बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर उत्साहित कीजिए। निवेदन है, आइए। मैं बुलाना चाहूंगा सुरेश जुगलाल सिंह, आइए। तालियां बजाइए। जोर से तालियां बजाओ, तालियां जोरदार तालियां। आपकी तालियां इनसे जो अंदर जोश पैदा करती हैं। एक बार एक जयकारा। भारत माता की वंदे मातरम। देखो मेडल देखो सामने दूसरा अभ्यर्थी। हाँ, मैं दूसरे अभ्यर्थी के रूप में बजाते रहे जब तक आप बलराम मीणा को बुलाना चाहूंगा। बलराम मीणा और से ये जो बलराम मीणा की मैं बता देता हूँ। बलराम मीणा DSSB की जो है अभी लाइसेंस में निकल गया। इसने जिसको मैंने अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में गोद ले लिया है। जब तक ये जो है सेलेक्ट नहीं होता तब तक आके हमेशा फ्री ट्रेनिंग करता। कभी भी आओ, ये इसका
अभ्यर्थी हैं हमारे पास जो इस प्रकार की जो उनकी समस्याएं होती है हम उसका पक्का समाधान कर रहे हैं। तो बलराम के लिए फ्री है, कभी भी आओ, ये कितनी भी ट्रेनिंग करो, जब तक सक्सेस नहीं होता है। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की जय। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट कैंडिडेट लाल सिंह। लाल सिंह थोड़ा तेज आओ। लाल सिंह दौड़ के धर्मेंद्र तैयार है। धर्मेंद्र तैयार है, आप एक्टिव हो जाओ। अभी धर्मेंद्र कौन है? हाँ धर्मेंद्र, वहाँ से यहाँ तक दौड़ने के लिए दौड़ के आना, आपको फौजी बनना है। ऐसे फौजी बहुत एक्टिव होते हैं। ये जो वर्दी जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये वर्दी जो है पहनना इतना आसान नहीं है। ये वर्दी में ये जवाबदारियाँ हैं, जवाबदारियाँ हर कोई जिससे पहनना दूर की बात है। नेक्स्ट कैंडिडेट मीणा मेजर, आइए। जिस्म से बांधना होता है। मीणा मेजर के लिए जोरदार तालियां। माता की और मीणा जी हैं, मीणा जी जो है CISF में कार्यरत हैं और ये जो है मेरे साथी हैं। बहुत ही अच्छे से जो इन्होंने जो है ट्रेनिंग किया है, बहुत सारे एग्जाम पास किए हैं। मीणा जी एक बार आप थोड़ा सा बताइए इनको, आप ऑलरेडी जो है नौकरी ज्वाइन कर चुके हो, आप इन जो है आज जो प्यारे अभ्यर्थी जिनके साथ इनका सबसे पहले फोर्स पर्सन की मैं आपको बता देता हूँ डिसिप्लिन। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला था वर्दी पहनना नहीं, जवाबदारियाँ अपने जिस्म से बांधना होता है। बात समझ में आ रहे हो? आपने देखा भी होगा इतने सीनियर पर्सन होके आपके साथ दिन भर ग्राउंड के अंदर में रहते हैं। किसी भी अभ्यर्थी के साथ गलत बिहेव, किसी को गलत बोलना, सबको कोऑपरेट करने की भावनाओं से जो इन्होंने दिया है, ये एक अच्छी फोर्स और अच्छी फोर्स की ट्रेनिंग को जो है का परिचय जो है देते हैं कि फौज कितनी डिसिप्लिन होती है, फौज के अंदर कितना डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो दोस्तों आप जो है इस चीज़ से प्रेरणा लें कि हम कहीं भी जाएं तो एक अच्छा डिसिप्लिन और अच्छे संस्कार और अच्छी जो है सोच अपने अंदर मेंटेन करें। तो मैं अभी जो है हमारे जो भाई हैं मीणा जी, जो अभी बहुत सारे एग्जाम भी इन्होंने जो है क्रैक कर रखे हैं, एग्जाम अभी फाइनल बचा हुआ है, तो 2 शब्द इन जो स्टूडेंट्स के लिए बोले मेरे पास। सबसे पहले तो जैन सर और सभी स्टाफ साथियों को नमस्कार और ट्रेनिंग्स को सबसे पहले नमस्कार। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अभी DSSB ट्रेनिंग चल रही है, ड्राइविंग टेस्ट चल रहा है, SSB का चल रहा है, उसमें लगन से तन मन से आप पूरा डेडिकेट होके, आप पूरा समर्पित होके वहाँ पे पूरा ध्यान लगा के करोगे तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जोर से तालियां बजाओ एक बार। इसी के साथ मैं अपने विराम समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मनोज शर्मा कहाँ है? वो दौड़ के यहाँ तक आएगा एकदम। अगले कैंडिडेट तैयार है अमित कुमार। अमित कुमार कौन है? एकदम सावधान रहेगा अमित कुमार यहाँ। देखो सामने देखो। आइए अमित कुमार। उम्मीद देती है। नेक्स्ट कैंडिडेट दीपक कुमार, आइए। शुभम शुक्ला तैयार हैं। जोर से तालियां बजाते रहे दोस्तों। और अभी जो अभ्यर्थी यहाँ जो ट्रेनिंग लेते हैं, नेक्स्ट कैंडिडेट ये जो है श्रवण कुमार गोस्वामी। यहाँ पे लेते हैं। आप जो है इन उम्मीदों के साथ यहाँ पे आते हो, उसको इन उम्मीदों तक को हम वहाँ तक पहुँचाने में हम जो है तत्पर, हम और हमारा स्टाफ दिन रात जो है इस क्षेत्र में हम मेहनत करते रहते हैं और आप लोगों को जो है मार्गदर्शन देते रहते हैं। राहुल बद्रीलाल, राहुल बद्रीलाल। राहुल सीताराम, आइए।
नेक्स्ट कैंडिडेट मोहित चौधरी, सतपाल सिंह। आज या टिंगर बोल दिया ना इतनी बार केक का तो दिल में यही तोड़ो। नेक्स्ट कैंडिडेट आशु तैयार है, आशु दिनेश कुमार। अभी अलग अलग जगह से जो अभ्यर्थी आए हुए हैं वो जो है सबसे पहले आप बताएंगे यहाँ कहाँ से आप आए हैं, यहाँ के ट्रेनिंग सेंटर के बारे में 2 ही शब्दों में बता देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष है। DSSB की ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ। बहुत अच्छा सिखा रहे हैं सर जी और बहुत अच्छा स्टाफ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलराम है, मैं झज्जर हरियाणा से आया हूँ और DSSB फायर ऑपरेटर के लिए आया हूँ। यहाँ बढ़िया कोचिंग दी जाती है। किसकी? ड्राइवर के लिए। मेरा नाम चौहान कालू है। मैं गुजरात से आया हूँ। मैं SSB की ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। यहाँ बहुत अच्छा है। गुजरात में बताओ, ये गुजराती भाषा में बताओ। હું ગુજરાતથી આવેલો છું બરોબર जोर से હું ગુજરાતથી આવેલો છું અને SSB ની ટ્રેનિંગ લેવા આવેલો છું તો અહીંયા બહુ મજા આવે છે મને અહીંયા બસ ખાવા પીવાનું અને બધું સારું જ મળે છે राहुल ब्रोमर हरियाणा। DSSB फायर ऑपरेटर की तैयारी के लिए आया था और यहाँ पे अच्छी तरह तैयारी कराई जाती है। चलो आप। मेरा नाम मोहित चौधरी है। मैं जिला गाजियाबाद स्टेट उत्तर प्रदेश से आया हूँ। एकमात्र सेंटर ड्राइवर के लिए अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्कूल है। जिसको भी ड्राइविंग के लिए भर्ती चाहिए वो एकमात्र अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में एक बार जरूर मौका दे। मोहित है, मैं तो हरियाणा से आया हूँ और SSB की तैयारी के लिए आया हूँ। मैंने सर की वीडियो YouTube पे देखी थी। जैसा मेरे को YouTube पे माहौल मिला था उससे भी अच्छा मेरे को यहाँ मिला है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, रहने की खाने की सभी सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ पर। ये आपको परिवार की तरह लग रहा है? परिवार से बढ़कर मिला है मेरे को यहाँ पर। इस कला में है, हम इसी हिसाब से आपके बीच में से ही उन प्रतिभाओं को और उस मनोरंजन के रूप में निकालते रहेंगे कि सुबह भी हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कि हमारी इस हैबिट और आदत में शामिल है। इस चीज की हमने ट्रेनिंग नहीं ली, हमने उस ग्राउंड से, उस मिट्टी से सीखा है। और मिट्टी से जो इंसान सीखता है, मैं बता रहा हूँ, वो कभी गिरेगा तो भी वो इतना जल्दी खड़ा होगा कि धरती की कोई सी भी चीज की इतनी स्पीड नहीं जो मिट्टी से सीखा होगा। और उस मिट्टी जो हमेशा एक बार इंसान को अपना नमन करने के लिए जरूर बुलाती है और उसी मिट्टी से यदि वो जुड़ के सीखता है तो वो इतनी स्पीड और इतनी गति से ऊपर पर जो है उन्नति करता है कि शायद कोई चीज इतना ऊंचा नहीं उठ सकती। तो हमेशा आप कहीं भी रहो, अपनी मिट्टी, अपने वतन और अपनी जो है उसके परिवार की जो जरूरतें हैं, जो आपके ऊपर आशाएं हैं, उनको ध्यान में रखते आपको दोस्तों हमेशा अच्छा काम करना है। अभी थोड़ा सा एक यहाँ पर बैठ के एक फोटो सेशन होगा, फिर बाद में एक गाना यहाँ पे नाचने के लिए होगा। फिर जब तक हम वहाँ पे डीजी पे नाचेंगे तब तक आप लोगों के लिए खाने के लिए यहाँ पर हम खुद अपने हाथ से आप लोगों को खाना खिलाएंगे। ये सौभाग्य है हमारा कि आप अलग अलग जगह से यहाँ से आए हुए हो और हमारे घर पे ये हमारा घर, ये आपका है। हमें आपको ये सब जो है एक भोजन के रूप में खिलाने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। Yeah.
ये सभी सभी अभी इधर ध्यान दें, आवाज नहीं करेंगे। दोस्तों आज आप लोगों के साथ जो है अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ने अपना 10 साल गौरवशाली 10 साल पूरे किए हैं। अभी जो है यहाँ की जो मौज मस्ती, जो गाना, ये आप लोगों का जो सहयोग है, हम जिंदगी भर जो है इस चीज़ के आभारी रहेंगे। आप हमारे भाई हो, किसी को भी इस से संबंधित कोई भी समस्या या कोई बात हो तो कभी भी जो है फ़ोन कर सकता है। और जो है आप में से एक जो है अभी जो ये टीम है, ये टीम में एक ग्रुप बना देगी। यदि किसी का बच्चा भी होगा तो एक ग्रुप बनाएंगे हम सुबह, उसमें सिर्फ इतने ही आदमी जुड़ेंगे और कोई आदमियों को इस ग्रुप में नहीं जोड़ेंगे और उससे अपनी विचार जो है व्यक्त करते रहेंगे। अभी जो हम खाना खाएंगे, खाना जो बना हुआ है वो चमची लेके आओ, शाही पनीर है और सलाद है और पूड़ी है और जो है रसगुल्ला। तो अभी इसमें जो है डालो और इसको सर्व करो। सर बहुत अच्छा खाना है सर, बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा खाना है, खाना बहुत ही अच्छा है सर। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। खाना बहुत स्वादिष्ट है, इसमें रसगुल्ले, पूड़ियाँ और पनीर की, शाही पनीर की सब्जी खाना है, मटर पनीर की सब्जी, आप खुद ही देख लो। यारी बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। हमें टॉपी मास्टर गुरु जी कति बढ़िया चल रहा है सिस्टम सारा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? कति कोई दिक्कत नहीं जी, गच चल रहा है एकदम गच। भाई एक नंबर का खाना है, बहुत बढ़िया खाना है यहाँ। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, जो आगे बैठे हैं कहाँ से? गुजरात से। गुजरात से खाना बहुत अच्छा, बताओ जमवानो बहु है सारू मिले से। सब्जी डाल रहे हैं, भाइयों को बड़ा अवसर है जो फौजी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनको हम अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं। इससे रसगुल्ला डाल रहे हैं, इससे सब्जी डाल रहे हैं। ये प्रेम है हमारी स्कूल में जो भी आता है, आने वाले यहाँ के जो आते हैं उनकी ये संस्था है। हम तो सिर्फ एक सेवक हैं, तो दोस्तों अवश्य